हमारी इसमें यही जो डिमांड शुरू से रही है कि ये जो लाश की राजनीति कितने सदी से चलती आ रही है, इसको अब बंद किया जाना चाहिए, क्योंकि इस पे परिवार तो इन्वॉल्व इतना नहीं रहता जितना लोकल एलिमेंट्स इन्वॉल्व होते हैं, पुरानी दुश्मनी निकाली जाती है। तो हमारी सबसे ये रिक्वेस्ट है कि इस पे कड़ा कानून बने। सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट जो इतनी सालों से डिमांड है, मुझे समझ में नहीं आता सरकार को डर क्या है, हमें सुरक्षा देने में डर क्यों रही है सरकार इतनी सालों से। बिना सुरक्षा के आप प्रोफेशनल से कैसे काम ले सकते हैं। और एक अंतिम पॉइंट कि आज ये समय आ गया है कि एक डॉक्टर को अपनी बेगुनाही आत्महत्या से साबित करनी पड़ रही है, तो न्याय कहाँ है, आम जनता कहाँ है और लोग क्या कहेंगे इस पर, वो चुप क्यों हैं। थैंक यू। एकत्रित हुए हैं, उसका मेन बात यही है, अगर 2019 में सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट पास कर दिया होता होम मिनिस्ट्री ने, जो आरडीए एम्स ने स्टार्ट किया था 2019 जून की बात थी, तो उसके बाद हमने बैठ के वहाँ पर हेल्थ मिनिस्ट्री में सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट बिल तैयार करा दिया गया। उसमें अगर वो पास हो गया होता, आज तक डॉक्टर अर्चना की आज मृत्यु नहीं हुई होती। अगर ये हमको चाहिए कि जो हमारे हेल्थ मिनिस्टर हैं और होम मिनिस्टर जी, जिन्होंने होम मिनिस्ट्री के पास क्या मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, उन्होंने देखा कि इसको तो पास नहीं किया जा सकता, क्योंकि इसमें उनको लगा कि अगर डॉक्टर्स मांग रहे हैं तो पैरामेडिकल स्टाफ मांगेगा, पैरामेडिकल स्टाफ मांगेगा तो जितने भी और वर्ग है वो भी आ जाएंगे, इसलिए उन्होंने खारिज कर दिया। तो मैं इसी हमारी पूरी आरडीए एम्स की तरफ से और डॉक्टर कम्युनिटी जितनी भी पूरे इंडिया में है, उनकी तरफ से मैं एक डिमांड करना चाह रहा हूँ कि हाथ जोड़ के उनकी बेनती है कि जल्दी से जल्दी वो दोबारा जो सेंट्रल प्रोटेक्शन बिल जो अभी भी जो उनके कमरों में हेल्थ मिनिस्ट्री के कमरों में पड़ा हुआ है वो निकाला जाए और उसको दोबारा एक कमेटी बैठाई जाए और उसके बाद उसको आरडीए एम्स का भी एक एग्जीक्यूटिव बनाया जाए और जितने भी और आरडीएस हैं अक्रॉस इंडिया उनको बुला के एक राउंड टेबल डिस्कशन करके उसको पास किया जाए। जितनी जल्दी पास होगा उतनी जल्दी ही सबको न्याय मिल सकता है। देखो उसमें कोई दोष नहीं था उसका, एक पोस्टमार्टम हेमरेज पता होना चाहिए, एक नॉर्मल इवन मीडिया पर्सन को पता होना चाहिए कि ये मेडिकल नेग्लिजेंस नहीं है, ये एक पोस्टमार्टम हेमरेज कॉम्प्लिकेशन आराम से हो सकती है, किसी पेशेंट पे भी हो सकती है। जब उसको 3-4 बेबीज ऑलरेडी डिलीवर हो चुके हैं तो उसके बाद यूट्रन वेट नहीं हो जाता, जिसके कारण ब्लड की जो ब्लड बहता है उसको कंट्रोल करना बहुत मुश्किल होता है। तो ये समझना चाहिए था जो मीडिया में सभी ने एक तरह का उसको मर्डर किया, मीडिया भी इन्वॉल्व है, पॉलिटिशियंस भी इन्वॉल्व है और जो भी लोकल गुरुज भी हैं वो भी इन्वॉल्व हैं। तो सबको जब तक इंसाफ नहीं मिलेगा ऐसे रोज होते रहेंगे। धन्यवाद। जैसा कि आप सभी को ज्ञात है कि राजस्थान में अभी जब एक डॉक्टर ने अपनी बहुत कोशिशें की और उसके बावजूद वो जब नहीं बचा पाए, उन्हें भी खेद था, पर इस चीज़ को पॉलिटिसाइज किया गया, इस चीज़ को एक गलत तरीके से आगे किया गया, जिससे कि डॉक्टर को मजबूरनवश ये एक एक्सट्रीम स्टेप है ये उठाना पड़ा, उनको खुदकुशी करना पड़ा। आज सब डॉक्टर्स में रोष है, सब लोग गुस्से में हैं, सबके अंदर ये है कि ये आगे किसी के साथ ना हो और जिनके अभी उनके साथ हुआ है, डॉक्टर अर्चना के साथ हुआ है, उनको पूरा न्याय मिले। न्याय मिलने के अलग अलग उनके पॉइंट हैं, अलग अलग डिमांड हैं। एक ये कि जो भी कल्प्रिट्स थे, जो भी अपराधी थे, वो अरेस्ट हों, उनको तुरंत गिरफ्तार किया जाए। जो भी पुलिस ऑफिशियल्स वहाँ पे इन्वॉल्व थे या पॉलिटिशियंस वहाँ पे इन्वॉल्व थे, उनको भी अरेस्ट किया जाए और उनके अगेंस्ट बहुत कड़ी कार्रवाई की जाए। इसके अलावा जो हम लोग एक इकट्ठा हो रहे हैं, बाकी जो डॉक्टर्स एसोसिएशन भी एक साथ दे रही हैं कि एक सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट जो डॉक्टर्स के लिए काफ़ी लंबे टाइम से लंबित था, पेंडिंग था, उसके ऊपर फिर से विचार किया जाए। इसका इसलिए ज़रूरी है क्योंकि इसके एक दूरगामी दुष्परिणाम होंगे जो कि आम जनता को भुगतना पड़ेगा। इससे ये होगा कि डॉक्टर रिस्क लेने से बचेंगे, डॉक्टर्स अपना रेफ़र करने की कोशिश करेंगे, लोगों को इलाज अच्छा नहीं मिल पाएगा। तो पूरी अपना देश की जनता से आग्रह है कि वो धैर्य बरतें, डॉक्टर्स का साथ दें और ये जो अभी घटना हुई है उसमें एक सरकार के ऊपर दबाव बनाएं कि वो ऐसे कल को प्रोविजंस रखे जिससे कि ऐसे जो घटनाएं हैं उनको होने से रोका जा सके और जो वायलेंस अगेंस्ट डॉक्टर्स है उसको हम मिनिमाइज कर सकें। मिनिमाइज मतलब बिल्कुल उसको हटा दें। तो यही हमारा आग्रह है। जी, मैं डॉक्टर मनाली हूँ, मैं सीनियर रेजिडेंट एम्स में। डॉक्टर मनाली जी, हमें इंसाफ चाहिए, हमें सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट चाहिए। हम लोग डॉक्टर्स हैं, इतनी पढ़ाई लिखाई करते हैं
मरीज़ों की सेवा करने के लिए। अगर किसी इवेंट में किसी मरीज़ की मृत्यु हो जाती है तो उसमें डॉक्टर को मर्डरर का नाम देके और उसको फोर्स किया जाए कि वो सुसाइड कर ले, ये चीज़ गलत है। तो हमें प्रोटेक्शन चाहिए, हमें अनड्यू जो हमारे ऊपर आरोप लगाए जाते हैं उसके अगेंस्ट वी वांट प्रोटेक्शन। अब होता क्या है कि इस इग्नोरेंस की वजह से और जब वो आते हैं